आज हम आपको बहुत आसान तरीके से कलियों वाले फ्रॉक की कटिंग बताने जा रहे हैं। एक तो हम आपको कली वाली फ्रॉक की कटिंग बता रहे हैं और दूसरा हम ये भी बताएंगे आपको कि जब आपके पैंट में से या प्लाजो आप जो भी कपड़े का बना रहे हैं, जो आपका लोअर गारमेंट है, अगर उसमें से भी आपका कपड़ा बच जाता है तो कैसे आप उसको मिक्स एंड मैच करके और उसमें कली आप उसकी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम आपको ये दोनों चीजें समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमने जो मुझे लोअर गारमेंट में से अपना लूज प्लाजो काटना था वो मैंने कपड़े में से काट के अलग कर दिया। उसके बाद भी मेरा कुछ कपड़ा उसमें से बच गया है। तो देखिए, क्योंकि ये हैवी साइज नहीं था, कम साइज था और कपड़ा भी मेरा इसमें 2.5 मीटर था, तो ये इतना कपड़ा मेरा उसमें से बचा है। तो देखिए, ये पूरा 2.5 मीटर कपड़ा है और इसमें से हमारा इसका अच्छा खासा अर्ज था। तो हैवी साइज नहीं था, कम साइज था। अगर आपका नॉर्मल साइज अगर 38 और 40 हिप का भी होता तो भी इसमें से आपका कपड़ा जरूर बचता। तो मेरा ये कपड़ा बचा है। तो एक तो ये चीज हो गई कि मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है। तो मेरे माइंड में है कि मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसका भी यूज हो जाए, क्योंकि कपड़ा भी मेरे पास ज्यादा भी है और कपड़ा अच्छा भी है, जो धोने के बाद भी इसमें रुए नहीं होते, कलर भी इसका नहीं जाता। अब मेरे पास जो कमीज का कपड़ा था वो भी मेरा 2.5 मीटर है। तो 2.5 मीटर कपड़े में से पहले नॉर्मल मैंने इसमें से वैसे ही अपर पार्ट निकाल लिया है, जैसे मैंने हमेशा आपको एक नॉर्मल फ्रॉक में बताया हुआ है। जैसे आपने उसका तीरा, आर्मोल, कमर और चेस्ट का पार्ट करके अलग कर दिया। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अपर पार्ट कैसे निकालते हैं, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें भी आप ये इसका डिजाइन का मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आप ऊपर में एक पट्टी इसकी डाल सकते हैं। तो हमने पहले ये वाला पार्ट निकाल के अलग कर दिया। जितनी भी आपकी कमर की लेंथ थी, 14 हो 14, 13 तो 13, उसमें 1 इंच का मार्जिन रख के हमने वो साइज अलग कर दिया। अब देखिए, अब मेरे पास ये पूरा कपड़ा बचा है नीचे का। अब इसका ये देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरा कपड़े का अर्ज भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये मेरे कपड़े का अर्ज है 44, इसका 44 का पना है और मेरा अब बचा हुआ कपड़ा भी अच्छा खासा है। तो ये इसका प्रिंट है। अगर आप लोग भी इसमें का कोई सूट लेना चाहते हैं, इस तरह का सूट लेना चाहते हैं, ऐसे प्रिंट का सूट लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये हमने डबल फोल्ड किया और फिर इसको हमने एक फोल्ड और किया। अब मैं इसकी लेंथ देखूंगी कि मुझे अपने फ्रॉक की लेंथ कितनी रखनी है। तो मुझे अपने फ्रॉक की लेंथ 40 इंच रखनी है। तो अब मैंने इसमें से अपर पार्ट का मैंने आपको बताया निकाल लिया। तो मेरे जो अपर पार्ट की लेंथ थी वो 13 इंच थी। तो मैंने 40 में से 13 माइनस किया और जहां भी मेरा 40 था उसमें मैंने 2 इंच प्लस कर लिया। तो अब मैंने आपको बताया कि 13 इंच मैंने माइनस कर दिया और 2 इंच मैंने प्लस कर दिया। अगर आप इसके नीचे एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाते हैं तो फिर आप उसमें और भी ज्यादा माइनस करेंगे। अगर आप 2 इंच का बॉर्डर लगा रहे हैं तो और आप 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच सिलाई का जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई लेस लगा रहे हैं जो एक्स्ट्रा में है, उसी टाइप से आप नीचे का उतना ही माइनस करके चलेंगे। तो अब इतनी बात तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको इतना पार्ट इसका अलग कर ले रही हूं। अब देखिए, अब मैंने इसको एक फोल्ड डबल फोल्ड किया है। अब मैं इसको एक फोल्ड और करूं और अब मैं इसको नाप रही हूं कि यहां पे मेरी नीचे की चौड़ाई कितने इंच है। तो देखिए, यहां मेरे नीचे की यहां पर जो मेरे पास चौड़ाई है, अभी तो मेरे पास दोनों तरफ से ही चौड़ाई है, तो ये लगभग 10.5 इंच है। तो अब मेरा ये 10.5 इंच हो गया। तो अब जब मैं कटिंग करूंगी, कुछ इधर से जाएगा कुछ इधर से आएगा, तो अप्रोक्स 9.5 के करीब ही रह जाएगा। कटिंग के बाद 9.5 10 ही रह जाएगा। तो हम जो कली का नीचे का फ्लेयर लेते हैं
तो उसमें आपको कली की चौड़ाई 8-9 इंच की ही लेनी चाहिए। उससे ज्यादा चौड़ाई में वो जो लुक आती है वो नहीं आती है। तो इस हिसाब से मेरा ये बहुत बिल्कुल ठीक आया है। ये मैंने फोल्ड किया है तो 9 इंच मेरा अप्रोक्स इसका आ जाएगा। तो अब ये मेरा ये हो गया। तो अब मैं देखिए कितने हिस्से इसके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 हिस्से आपके ये हो गए। अब मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी भी मैं इसमें कलियां डालूंगी। तो उसकी कलियां किस हिसाब से लूंगी, जहां तक मेरे कलियों की चौड़ाई आ रही है, ये देखिए यहां तक चौड़ाई आ रही है, तो मैंने इसका सीधा सीधा यहां से काट दिया ताकि ये मेरा बाकी कपड़ा भी डिजाइन में यूज हो जाएगा। अब मैंने इसको बिल्कुल यहां से रखा इसके साथ और इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा कपड़ा इसके बराबर करके काट लिया। अब देखिए, अब मेरे पास कितने हो गए, अभी मैंने ये कितने गिने थे, 8 गिने थे। तो अब ये कितने हो गए, 8 9 10 11 12, यानी कि मेरे पास अब 12 पार्ट पीस हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं पहले अपने कपड़े को देख लूं कि मेरा कपड़ा कितना है। फिर अब उसके बाद क्या करना है, अब मैं जो यहाँ पे कली डालेंगे तो उसके लिए हमेशा मुझे कमर का नाप चाहिए। जैसे हमने आपको ऊपर से कलियों का बताया था तो उसमें हमने आपको चेस्ट का नाप बताया था। तो हमने आपको बताया था चेस्ट के नाप में फिर आपको प्लस करना होता है, प्लस करने के बाद फिर आप उसको डिवाइड करते हैं। ऐसे ही इसमें भी करना होता है, लेकिन एक सिंपल सा मेथड ये भी है कि जो हमने अपना अपर पार्ट काटा हुआ है हम उसको नाप लेंगे पूरा। तो देखिए ये मेरा पूरा नापा हुआ कितना है, ये है 9, मतलब ये आपका 4th पार्ट में 9 इंच है। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि टोटल मेरा राउंड में 36 इंच आया। आप मेरी बात को शायद मैं अच्छे से क्लियर कर पा रही हूं कि जो भी मैंने ये काटा है अपना अपर पार्ट, तो आप अपने अपर पार्ट के हिसाब से रखेंगे। तो उसमें जो भी आपकी कमर होगी, आपकी ये कमर है तो इस कमर के आपके 4th पार्ट है 1 2 3 4। तो आप अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसको खोल लीजिए, ऐसे खोल के आप नाप लीजिए। एक हिस्सा आपने ये पूरा नापा, दूसरा हिस्सा आपने ये नापा, तो टोटल राउंड में कितना हो गया, 9 चौक 36, यानी कि 18 और ये देखिए 9 दूनी 18 और 18 18, 9 दूनी 18, 18 और 18 36। तो आपको इसी तरीके से अब कलियों का भी हिसाब देखना है, क्योंकि मेरी कलियां यहां से जब डलेंगी तो उसमें कोई झोल ना हो। साइड में जो मेरा फिटिंग वाला पोर्शन आएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो क्रॉस जो है वो कली के बीच में नहीं आए। जैसे सपोज कीजिए मेरी कली यहाँ आ गई और मेरी फिटिंग यहाँ है, अगर वो कली के ऊपर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ही एक कली मेरी खत्म हो जाएगी। तो मेरी कली जो है हमेशा मेरी फिटिंग के अंदर आनी चाहिए। इसको कैसे डिवाइड करूंगी, अभी आपने देखा है मैंने 36 इंच लिया, 36 इंच लिया, और अब मेरे पास कपड़े की लेयर कितनी थी, 12। तो मैं क्या करूंगी, इसको 12 से भाग कर दूंगी। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने कली को निकालना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कपड़ा है और आपको नीचे का फ्लेयर और भी इससे ज्यादा रखना है तो आप नीचे का फ्लेयर और बढ़ा सकते हैं, या फिर तरीका यही होगा आपका कि आपको कितनी कलियां निकालनी है। जैसे मैंने 12 कली निकाली थी तो मैंने 36 से उसको भाग कर दिया, जो मेरा कमर का नाप आया था। अगर आपने 18 कली निकालनी है तो भी आपको 36 से भाग करना है। अगर आपने 36 ही कलियां निकालनी है तो भी आपको 36 से ही भाग करना है। तो 36 से कम 36, 1 इंच की कली हुई और 1 इंच आपका मार्जिन। तो मेरी कली कितने इंच की हुई, 3 इंच की, और मार्जिन कितने इंच का हुआ, 1 इंच का। तो अब मेरी कली एक कितने इंच की बैठती है, 4 इंच की, यानी कि ऊपर से मेरी एक कली 4 इंच की बैठेगी और नीचे से मेरा घेर उतना ही रहेगा जितनी मेरी इसके मैंने चौड़ाई रखी है। तो अब मैं आपको, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है कि किस तरीके से आप नीचे की कलियों को डिवाइड कर सकते हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। कम कपड़ा है तो भी, ज्यादा कपड़ा है तो भी।
आपके कपड़े की जितनी लेयर है उसमें जितनी कलियां निकल सकती हैं उसके हिसाब से ही आपको अपनी कमर से उसको भाग कर देना है। तो अब मैं आपको बता रही हूं। अब मैंने कलियां कैसे निकालनी है। जितना भी मेरा कपड़ा है उसका मुझे हाफ करना है। हाफ करके मैंने एक निशान लगा दिया। तो सेंटर से एक निशान लगाया मैं, सेंटर से मैंने एक निशान लगा दिया। तो मेरी कली कितने इंच की निकली है? 4 इंच की। तो 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, तो 4 इंच हो गया। अब मैं सिंपल इसको ऐसे क्रॉस में इससे आपको अब ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से मुझे कली के निशान लगाने हैं। यहां से मेरी चौड़ाई उतनी ही रहेगी जितनी मुझे रखनी है। ऊपर से मैंने जितनी चौड़ाई रखनी थी मैंने रख ली। अब मैंने इसमें ये निशान लगा दिया। अब मैं पहले इसको कट कर लूंगी। अगर आपका बहुत मोटा कपड़ा है तो आप कपड़े को अलग अलग करके कटिंग करेंगे, क्योंकि फिर कपड़ा ऊपर नीचे होके भी कटता है। तो इसलिए कलियों में कटिंग में फर्क आ जाता है। हमारा काम ही कटिंग में फिनिशिंग का है। जब आपकी कली तो ऑटोमेटिकली आपकी सिलाई में भी फिनिशिंग होगी। ये हमें जितना भी एक्स्ट्रा और फालतू कपड़ा था किनारे से वो सारा हमने निकाल दिया। मेरी कली की शेप निकल कर आ गई। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है। अब आपको इस कली में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने कहां पे कली रख के सिलाई लगानी है। अगर हम एक तरफ से सीधी और एक तरफ से तिरछी कली काटते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और हमेशा वो कलियां एक तरफ भागती हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो मेरा बचा हुआ हिस्सा था, ये देखिए जो मेरा बचा हुआ था, अब मेरा उसका भी यूज हो जाएगा। सिंपल मैंने ये कली उठा के इसके ऊपर रखी मिडल में, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रॉस में जा रहा है कपड़ा। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये ऑलरेडी क्रॉस में ही जा रहा है। तो मैंने इसको क्रॉस में अपनी कलियां रखी और इसी तरीके से इसकी भी कटिंग कर दी मैं। तो आप बहुत आसानी से दो कपड़ों को मिला के आपका डिजाइन भी बन जाता है और आपका जो बचा हुआ कपड़ा है वो जो वेस्ट चला जाता है, क्योंकि इतने से छोटे अलग कपड़े का तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, आप उसका टॉप बना सकते हैं, तो वो वेस्ट ही जाता है। तो इसमें अब आपका कपड़ा सारा यूज भी हो गया, आपका डिजाइन भी बन गया। अब इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है, तो आप उसको काट के ठीक कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपका कोना निकला रहेगा ना तो आप याद रखिए कि ये सिलाई में भी जाएगा। जितना ये कोना निकलेगा वो सिलाई में भी इसी तरीके से निकल के आएगा। तो हमेशा आपने कटिंग को बड़ी फिनिशिंग से करना है। आपने कटिंग में भी कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। जितनी फिनिशिंग से आप, मैं वही बात कहूंगी, जितनी फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उतनी ही फिनिशिंग से आपकी सिलाई भी होगी। तो अब देखिए अब आपका कैसा आएगा। आपकी एक कली ये आएगी और एक ये आएगी। अब इसमें देखिए मेरे पास स्लीव्स के लिए भी ये भी कपड़ा बचा है और ये भी बचा है। मैं स्लीव्स का फुल में से इसमें से निकालूंगी और इसका डिजाइन मैं इसमें नीचे बॉटम में डालूंगी। इसमें भी आप जैसा आपका मन करे आप वैसा डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका डिजाइन आप इसकी स्लीव्स बना के इसका भी डिजाइन डाल सकते हैं। कैसे भी जैसा आपका दिल चाहे वैसे कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ से काउ स्लीव्स या कफ स्लीव्स जो होती हैं वो डालूंगी, तो मैं आपको उसका पैटर्न भी इसमें बता रही हूँ। तो उसमें आपकी जितनी भी फुल स्लीव्स आपको चाहिए, मुझे फुल स्लीव्स चाहिए इसकी 17 इंच। और एक चीज़ और, इसमें पहले ही चेक कर लिया था कि मेरा प्रिंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने कलियाँ भी उसी हिसाब से काटी हैं और मैंने अपर पार्ट भी उसी हिसाब से काटा है। मैं स्लीव्स भी उसी हिसाब से काट रही हूँ। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका प्रिंट
कैसा है। अब मैंने यहां से फोल्डिंग के लिए करीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। यहां से मैंने कपड़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है, उसको मैंने सीधा कर दिया। अब मुझे फुल लेंथ इसकी चाहिए 17 इंच, तो 17 इंच मैंने यहां मार्क कर दिया। अब जो मैं पफ स्लीव्स या काउल स्लीव्स लेती हूं उसके लिए करीबन आपको इसके ऊपर 7 से 8 इंच का कपड़ा चाहिए होता है। तो मेरे पास यहाँ 9 साढ़े 9 इंच का कपड़ा है, तो मैं इस कपड़े को पूरा ही ले रही हूँ। लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो आप समझिए। मेरी लेंथ कितनी है 17 इंच, तो मेरी 17 इंच तो यहीं तक आ रही है। जैसे मैं नॉर्मल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करती हूँ, आपको मैंने बता रखा है कि चेस्ट वाइज आप कितना डाउन जाएंगे। 28 से 32 तक चेस्ट होगी तो कितना डाउन जाएंगे, और 32 से 36 तक चेस्ट होगी तो कितना डाउन जाएंगे। अगर आपको ये बात अभी नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाउन गई हूँ, और फिर उसके बाद जितना भी मेरा चेस्ट का निशान था वो मैंने लगा लिया, उतना लगा लिया। यहां से भी मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना रख लिया बॉटम, और मैंने इसको यहां से मिलाया। ये मेरा मार्जिन का निशान है। अब जैसे सिंपल हम स्लीव्स का निशान लगाते हैं वैसे ही मैंने इस निशान को लगा लिया। अब आपने यहां से करीबन कितना इंच लेना है, 3 इंच के करीब का निशान लगाना है। उसके यहीं से आपने एक गोलाई करते हुए और आपने इस गोलाई को फिटिंग के निशान तक मिलाना है। आपने मार्जिन के निशान तक इसको नहीं मिलाना है, आपने इसको फिटिंग के निशान तक मिलाना है। और इसकी शेप कैसी बनेगी, देखिए ये ऐसे यू टाइप की शेप आपकी इसकी बनेगी। अब इसमें आपकी अपनी मर्जी है कि आप काउल बनाते हैं या सिर्फ आप इसके अंदर पफ स्लीव्स बनाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपकी जितनी भी नॉर्मल स्लीव्स होगी, स्लीव्स के ऊपर आपने 7 से 8 इंच का कपड़ा रखना है। मेरे पास 9 का तक था तो मैंने उसको कट करने की जरूरत नहीं समझी, मैंने उसको पूरा 9 ही रख लिया। और फिर यहां से 3 इंच का गैप छोड़ के मैंने उसको एक यू शेप दी। और वो यू शेप कहां पर आके मिलती है, जहां पर आपका फिटिंग का निशान है, मार्जिन के निशान तक आप उसको नहीं मिलाएंगे। अब मैं आपको इसको कटिंग करके बता रही हूं। इस टाइप से ये हमारी स्लीव्स की शेप निकल कर आई है। और अब मैं जो आपको बता रही हूं वो ये कि अगर आप काउल शेप में बनाते हैं तो जैसे हम इस तरीके से प्लेट्स लेते हैं, यहां पर लेंगे, इसी टाइप से यहां लेंगे, जैसे हम धोती सलवार की प्लेट्स लेते हैं इसी टाइप से हम यहां लेंगे, यहां भी ऐसे लेंगे और दूसरी साइड भी इस तरीके लेंगे। तो ये आपका ये एक काउल शेप बन जाएगा। जैसे आप धोती सलवार में आती है आपकी चुन्नट, उस तरीके से आ जाएगी। और अगर आपको नॉर्मल चुन्नट रखनी है तो फिर आप इसको ऐसे नॉर्मल चुन्नट में भी रख देंगे, तो ये आपका पफ बन के इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप जैसे भी चाहें आप इसको सिल सकते हैं। तो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से कलियों वाली अनारकली फ्रॉक बता दिए, स्लीव्स का भी आपको मैंने डिजाइन बता दिया है। इसमें आपको जो भी कोई बात रह गई हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।